जयपुर से मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से देश की छवि धूमिल करना निंदनीय है। नकारात्मक संदेश देना देशहित के खिलाफ है। कांग्रेस ने स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखा है। कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक माफी मांगी, ये भी मांग की गई है भजनलाल शर्मा की तरफ से। सीएम ने कांग्रेस को सैनिकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी घेरा है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे नगरीय निकायों में नगर निगम, परिषद और नगर पालिका में चुनाव कराए जा सकेंगे। आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक फिलहाल 39 जिलों की 196 नगरीय निकायों में ही चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि आयोग ने इन्हीं निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक इन निकायों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप 24 मार्च को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 28 दिनों तक इसमें दावा आपत्तियां मंगाई जाएंगी और फिर निस्तारण होगा। इसके बाद 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और इसके ही साथ इस शेड्यूल के अनुसार अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम विधानसभा में आकर क्यों नहीं कहते कि हम योजनाओं को बंद कर रहे हैं या बदल रहे हैं। बाहर बैठकर केवल ट्विटर खेलना बंद करना चाहिए। आज भारत में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें से 10 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें राजस्थान पहले पायदान पर है, 8 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें दूसरे पायदान पर है, 5 ऐसी जिसमें हम तीसरे पायदान पर हैं। प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ये मानसिकता छोड़नी चाहिए गहलोत साहब को। गहलोत साहब को अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर जनता में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए और वहां जाकर उनको सारी चीजों को देखकर उसके बाद कोई बात कहे तो अच्छी लगेगी। कांग्रेस को शायद वो चश्मा नजर नहीं आ रहा। आज भारत के अंदर जो लोक कल्याणकारी योजना चली है, उसमें 10 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राजस्थान पहली पायदान पर, 8 ऐसी योजनाएं जिसमें दूसरे पायदान पर और 5 ऐसी योजनाएं जिसमें तीसरे पायदान पर है। अजमेर शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के बाद अब स्थायी कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी या कूड़ा घर, झाड़ू थमी, बदबू बढ़ी, अजमेर में सफाई व्यवस्था ठप। अजमेर की सड़कों पर पसरा कचरा, गलियों में उठती बदबू और मंडियों में सड़ती सब्जियां। शुक्रवार को सफाई नहीं होने से शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। आवारा पशु इन ढेरों को और फैला रहे हैं, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार और रविवार को स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। दरअसल नगर निगम के करीब 2250 अस्थायी और लगभग 1500 स्थायी सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। अस्थायी कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले कई महीनों से समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। साथ ही न तो उनका पीएफ और ईएसआई का पैसा काटा जा रहा है और न ही राशि जमा कराई जा रही है। इसके साथ ही साल 2024 में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 2250 कर दी गई और अब करीब 1000 और कर्मचारियों की कटौती का फैसला लिया गया है, जिससे वाल्मीकि समाज के युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं 7 से 8 हजार रुपए मासिक वेतन में गुजारा मुश्किल होने की बात भी कही। लगभग हड़ताल का 5वां दिन है। आज 5वें दिन होने के बाद भी नगर निगम प्रशासन द्वारा, ठेकेदार द्वारा, किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा वाल्मीकि समाज के सभी कर्मचारियों को सुध नहीं ली गई है। कर्मचारी की पीड़ है ना, जब तक इनकी पूरी होनी होगी समस्या, जब तक हम नहीं हटेंगे। और जो प्रशासन जो हड़दर्मी है ना, और जो ठेकेदार जो हड़दर्मी है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। इसका जवाब देके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जो हमारे बिंदु दिए हैं, जो हम उन पे इस समय हम नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। पिछले 4 दिनों से अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं मामले में सुनवाई नहीं होने पर शुक्रवार से स्थायी कर्मचारियों ने भी समर्थन में काम ठप कर दिया और अन्य कर्मचारियों ने भी दोपहर 3 बजे के बाद 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की।
वहीं आगरा गेट सब्जी मंडी में पिछले 4 दिनों से सफाई नहीं होने के कारण सब्जियों का कचरा सड़ने लगा है। दुकानदारों और ग्राहकों का कहना है कि गंदगी के कारण वहां बैठना तक मुश्किल हो गया है। साथ ही बदबू और कीचड़ के चलते कारोबार प्रभावित हो रहा है और बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। किस तरह की परेशानी है, क्या देखते हैं यहाँ पे जब गंदगी होती है? सर अभी कस्टमर एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्यों? जैसे आ रहा है वो वहां से मुड़ के चला जाए। क्यों? गंदगी, और हमें खुद को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। गड्ढे की वजह से आगे गिराज नहीं बढ़ पा रहा है। बदबू भी आ रही है। बदबू भी आ रही है, मच्छर हो रहा है, ठेले की गंदगी हो रही है बहुत। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस संकट का समाधान कब तक निकालता है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। अब बात झालावाड़ की करेंगे, जहां मनोहर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाइक पर सवार 3 युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से 500 रुपए के 103 जाली नोट बरामद किए गए। ये कार्रवाई जाली मुद्रा के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए की गई। पुलिस टीम डांगीपुरा मोड़ पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी बीच अकलेरा रोड पर बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को देख करके पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। तीनों युवकों ने भागने की कोशिश की और बाइक घुमाकर फरार होने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। जो है ताजपुरिया गांव के रहने वाले मनोहर थाना के, जिनको 50,000 रुपये की मात्रा के बराबर नकली नोटों के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसका अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान जावर एसएचओ द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से लेके उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। 12 में अवैध पटाखा गोदाम पर कार्रवाई के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हंगामे के बीच एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। भीड़, बवाल और बारूद के बीच प्रशासन ने 3 गोदाम और एक कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई देखिए। ये तस्वीरें 12 के अटरू रोड की है, जहां हवा में बारूद की गंध, सड़कों पर गुस्से की आहट और भीड़ के बीच हालात अचानक भड़क उठे। आरोप था कि यहाँ क्षमता से ज्यादा बारूद, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी की जा रही है। दोपहर होते होते सड़कों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। फिर क्या था, लोगों ने सड़क जाम की चेतावनी दे दी। इसी बीच भानु प्रतापपुर सिंह नाम का युवक आगे आया। उसने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए युवक को पकड़ा और हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। इसके बाद प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने गोदामों की जांच शुरू की। इस दौरान गोदाम के अंदर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। अवैध तरीके से पटाखे तैयार हो रहे थे, भारी मात्रा में बारूद और कच्चा माल बरामद हुआ। और तो और फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम भी नहीं मिले। अधिकारियों की माने तो मौके पर नियमों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा था। पहले स्ट्रक्चर पे हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कार्य भी किए जा रहे हैं। हालांकि ये जांच अभी कंटिन्यू है, हमारा जो जांच दल है वो इसकी जांच कर रहा है। तो इसके संबंध में जो भी नियमानुसार एक्सप्लोजिव एक्ट हो गया या अदर एक्ट्स हो गए, उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बहरहाल हंगामे के बीच बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। भिवाड़ी के हालिया विस्फोट ने पूरे प्रदेश को चिताया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे जानलेवा बनती है, ये सब ने देखा है। उसी सतर्कता अभियान के तहत 12 में ये सख्त कार्रवाई की गई है, ताकि आबादी के बीच बारूद का खतरा फिर सिर न उठा सके। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है भिवाड़ी हादसे के बाद खुद जनता सजग हुई है और जनता ही जो है कार्रवाई के लिए प्रशासन को इंटीमेट किया और प्रशासन मौके पर है। फिलहाल कार्रवाई जारी है, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई आगे प्रशासन करता है। जी, विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12।